हरि ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम जय श्री राम। साथियों नमस्कार। साथियों, आपने देखा कि पहले वीडियो में अंक ज्योतिष के आधार पर विभिन्न तिथियों में जन्म लेने के कारण उनके क्या भाग्य होगा, क्या प्रकृति होगी, क्या उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, उनकी आर्थिक दशा कैसी रहेगी और किस नौकरी, किस व्यापार, किस धंधे में वो अपना इन्वेस्ट करें, व्यतीत करें, उनको शुभ रंग कौन से होंगे, उनको कौन से तिथियों में आपके लिए अच्छी रहेंगी, बुरी रहेंगी, इन सब बातों के विषय में आपको मैंने पूरी जानकारी दिया था। पिछले वीडियो मैंने माह जनवरी के विभिन्न मूलांकों तिथियों में जन्म होने का फल के विषय में बताया था। आज मैं आपको माह फरवरी के विभिन्न तिथियों में, पूरे फरवरी माह में जो जातक विभिन्न तिथियों में उत्पन्न हुए हैं, जन्म लिए हैं, उनके विषय में कुछ आवश्यक बातें बताने जा रहा हूं। उनकी प्रकृति क्या होगी, उनका आर्थिक आधार क्या होगा, उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, इसके विषय में आपको बहुत ज़रूरी जानकारी आपको देने जा रहा हूं। तो साथियों, जो साथी माह फरवरी में उत्पन्न हुए हैं, जिनका जन्म माह फरवरी में हुआ है, साथियों माह फरवरी जो है वो शनि देव के प्रभाव क्षेत्र में आती है। अर्थात यह फरवरी माह जो है कुंभ राशि के प्रभाव क्षेत्र में होती है, जो शनि देव की राशि है, मूल त्रिकोण राशि है। लेकिन जिन जातकों, व्यक्तियों, स्त्रियों का जन्म 21 जनवरी से और 19 फरवरी के मध्य हुआ है, उन जातकों में कुंभ राशि के विशेष रूप से गुण विद्यमान होते हैं। और 19 फरवरी के उपरांत 20 फरवरी से 28 अथवा 29 फरवरी को जिनका जन्म हुआ है, उन जातकों के अंतर्गत कुंभ राशि और मीन राशि दोनों के मिले जुले प्रभाव होते हैं। इससे यह स्पष्ट हुआ कि जो मार्च का जो महीना होगा वह मीन राशि के प्रभाव क्षेत्र में आता है। तो साथियों, जो इस अवधि में उत्पन्न हुए हैं जातक 21 जनवरी से 19 फरवरी के मध्य में, उनकी प्रकृति क्या होगी? वो लोग अत्यंत ही भावुक होते हैं और संवेदनशील होते हैं। वो किसी भी बात पर क्रोधित हो सकते हैं। यदि आपने उनको किसी प्रकार के ताने मारने का प्रयास किया, उन पर व्यंग बाण करने की वर्षा की, तो इस मामलों में, ऐसी स्थिति में वो अत्यंत ही उग्र हो सकते हैं और गुस्सा हो सकते हैं। साथियों, कुंभ राशि के जो जातक हैं, अंक ज्योतिष हिसाब से उनके आसपास तमाम लोगों का जमावड़ा रहता है, उनके तमाम संगी साथी रहते हैं, लेकिन अपने प्रकृति के कारण वे जातक अपने को सबसे अकेला महसूस करते हैं। ऐसा महसूस करते हैं कि हम अकेले, हमारा कोई नहीं है। लेकिन उनके अंदर एक समर्पण की भावना होती है। उनके जो इर्द गिर्द व्यक्ति होते हैं, जो लोग होते हैं, उनके प्रति वो समर्पित होते हैं। और यहाँ तक कि वो अपने जीवन साथी, उनकी प्रेमिका भी हो, उसके प्रति भी वो पूरा समर्पण भाव रखते हैं, हमेशा उन लोगों का भलाई चाहते हैं। और इस माह फरवरी माह के जो हमने तिथि बताई, इस माह में उत्पन्न जातकों को यह ईश्वरीय आशीर्वाद होता है, वरदान होता है कि वो अपने पास आने वाले, उनके इर्द गिर्द जो होते हैं, उनके मनोवृत्ति, उनकी अच्छाई बुराई के विषय में उनको अपने आप ज्ञान हो जाता है कि यह व्यक्ति कैसा है, यह अच्छा है, बुरा है। लेकिन सब कुछ जानने के बावजूद भी वो सबके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, प्रेम से रहते हैं। लेकिन अगर किसी वजह से गुस्सा हो जाएं तो वह उनके सामने ही उनकी सारी अच्छाई बुराई बोल देते हैं, जिससे वो लोग उनके विरोधी हो जाते हैं। इस मास में उत्पन्न जातकों के अंदर एक क्वालिटी होती है, एक गुण होता है कि वह अपना भला कम, दूसरों के भलाई पर विशेष ध्यान देते हैं। हमेशा उनके प्रति समर्पित रहते हैं कि लोगों का कैसे भला किया जाए। यदि उन्हें कुछ बड़ी जिम्मेदारी के पद मिलते हैं
अवसर मिलता है तो वह समाज के लिए कुछ भला कर सकते हैं, कुछ अच्छा कर सकते हैं और ऐसा कर देंगे जिससे कि समाज में उनका नाम होगा और लोग उनको याद करेंगे कि कोई व्यक्ति था जिसने इस तरह से हमारे साथ अच्छा किया, प्रगति किया। वो समाज के भलाई के प्रति हमेशा समर्पित रहते हैं। यदि उन्हें कोई जिम्मेदारी के पद दिए जाएं, कोई काम दिया जाए, तो कोई ऐसा काम नहीं है, कोई ऐसा कार्य नहीं है जिसको वो संपन्न न कर सकें। उनके अंदर अपार संभावनाएं होती हैं, वो हर कार्य को कर सकने के लिए उद्यत होते हैं और सक्षम होते हैं। यदि वह सामान्य घर में उनका जन्म हुआ है, सामान्य स्थिति में है, तो उनके अंदर समाज से लड़ने की, समाज को आगे ले जाने की विशेष क्षमता रहती है और वो अपनी योग्यता इस प्रकार दिखा सकते हैं कि देखने वाले दांतों से अंगुली दबा लें। लेकिन यदि वह किसी संपन्न घर में उनका जन्म हुआ है तो वह अपने को निरपेक्ष कर लेते हैं, अपने को समेट लेते हैं और उनकी स्थिति ये हो जाती है कि तेल देखो, तेल की धार देखो। फिर वो समाज परिवार के लिए कुछ भी नहीं करते हैं, एक मौन दृष्टा की तरह से सब कुछ देखते रहते हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इस प्रकार साथियों, मैंने जो माह फरवरी में उत्पन्न जातक हुए हैं उनकी मैंने आपको प्रवृत्ति बताई। अब उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, तो साथियों चूँकि शनिदेव का मानव शरीर पर जो है नर्वस सिस्टम पर प्रभाव रहता है, नसें उनके अधीन हैं, पैर और उनका वो जो मानव शरीर का जो अंग है वह पैर, वह कुंभ राशि के अधीन होता है। तो माह फरवरी में उत्पन्न जातक यदि उनकी जन्म कुंडली के हिसाब से अगर शनि की स्थिति अच्छी नहीं है, अगर उनकी दृष्टि खराब है, खराब जगह बैठे हैं, तो जन्म समय की स्थिति के अनुसार उनका नर्वस सिस्टम खराब हो सकता है, पित्ताशय एवं आमाशय में रोग उत्पन्न हो सकते हैं, जो हम गाल ब्लैडर में पथरी कहते हैं वो हो सकती है। लेकिन उनके अंदर एक अजब जीवट होता है, स्वभाव होता है कि वो अपनी बीमारी का स्वयं इलाज करते नज़र आते हैं। वो सोचते हैं कि मैं अपनी बीमारी स्वयं ही ठीक कर लूँगा और जो उनके इर्द गिर्द होते हैं उन्हों भी ये सलाह देते हैं, अरे ये दवा ले लो, इससे आप ठीक हो जाओगे। तो साथियों, माह फरवरी के जो जातक उत्पन्न जातक हैं उनका जो वृद्धावस्था है, चौथापन है, उसके अंतर्गत उन्हें खून की कमी, उनके पीठ में दर्द, सिर में दर्द, गुर्दों में खराबी, गुर्दों में कमजोरी, पेशाब के स्थान में कमजोरी, पाँव में दर्द, तकलीफ़ अथवा पाँव में दुर्घटना होने के योग बनते रहते हैं। यहाँ तक कि पाँवों की हड्डी भी टूटने की संभावना बनी रह सकती है। तो इसलिए साथियों, यदि अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न है, जिन लोगों को उन्हें चाहिए कि शनि भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनकी आराधना करें, उनके पूजा पाठ करें, ताकि वो शनिदेव प्रसन्न होकर के उनके जो बीमारियां हैं, स्वास्थ्य खराब है, उसको वो दूर कर सकें। अब साथियों, माह फरवरी में उत्पन्न जातकों की आर्थिक दशा कैसी होगी? इनके आर्थिक दशा में उतार चढ़ाव आने की संभावना बनी रहती है। कभी अच्छे हुए, कभी बुरे हुए, कभी बहुत पैसा हुआ, कभी नहीं पैसा हुआ, इस प्रकार की उनकी स्थिति होती है। उन्हें बीमा कंपनियां, बैंक, रेलवे कंपनी, बिजली के सामान इत्यादि परियोजनाओं में पैसा लगावें, नौकरी करें तो उन्हें अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है, अच्छी आमदनी हो सकती है। इस प्रकार मैंने उनकी आर्थिक स्थिति के विषय में आपको बताई। अब साथियों, वह किससे संबंध रखें, किससे उनके साथ रहने से, किनको मित्र बनाने से उनको फ़ायदा होगा। तो साथियों, मिथुन राशि
जिनका जन्म 21 मई से 20 जून के मध्य हुआ है। तुला राशि जिनका जन्म 21 सितंबर से 20 अक्टूबर के मध्य हुआ है। इन और जुलाई के अंत से अगस्त के अंत तक, मतलब पूरी जुलाई और पूरी अगस्त जिन लोगों का जन्म हुआ है, इन लोगों के साथ अगर वो दोस्ती करेंगे, व्यवहार करेंगे, उनके साथ कोई व्यापार करेंगे, उनके साथ कोई साझेदारी का काम करेंगे अथवा उनको मित्र बनाएंगे, तो उनसे उनके संबंध अच्छे रहेंगे, उनसे उनको लाभ होगा। और अगर चाहें तो जो अपने जीवन साथी हैं, अगर आप इसमें विश्वास रखते हो तो इसी मध्य में उत्पन्न जो आपके होंगे साथी पार्टनर, उनके साथ यदि आप वैवाहिक संबंध स्थापित करते हैं तो इसमें भी आपको विशेष सफलता प्राप्त होगी। वह साथी, वह आपका पार्टनर आपके प्रति जो है कृतज्ञ रहेगा, आपके अंदर उसके अंदर वो समर्पण का भाव रहेगा और आपसे वो निकटता महसूस करेगा, जिससे आपको लाभ मिलेगा। तो साथियों, मैंने आपको माह फरवरी में उत्पन्न विभिन्न तिथियों में जो उत्पन्न जातक हैं उनकी प्रकृति, उनका स्वास्थ्य, उनकी आर्थिक दशा और उनको किन लोगों से संबंध बनाने चाहिए, इसके विषय में मैंने आपको जानकारी दिया। अब मैं अगले वीडियो में फरवरी के अंतर्गत जो विभिन्न तिथियों में लोग उत्पन्न होंगे उनका मूलांक क्या होगा और उनकी आर्थिक प्रवृत्ति क्या होगी, उन कौन सा व्यापार करें, कौन सी नौकरी करें, इसी विषय पर मैं पूरे माह के फरवरी माह के जो विभिन्न मूलांक होंगे 1 से 9 तक, उनके विषय में आपको अपने अलग अलग वीडियो में आपको बातें बताता रहूँगा कि आप किस रंग के कपड़े पहनें, किस रंग के वाहन का प्रयोग करें, कौन सा उपाय करें जिसकी वजह से आपको समाज में सफलता प्राप्त हो, आपके समाज में मान सम्मान बना रहे और आपके जीवन में प्रगति होती रहे। तो इस प्रकार साथियों, मैंने आपको फरवरी माह उत्पन्न जातकों विषय में बताई। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।